आपका टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, ये टॉपिक जो चैप्टर 18 है यूनिट 4 का, दैट इज अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक का मीनिंग आप सभी को पता है क्या होता है, भूकंप, हिंदी मीनिंग जो होता है। ठीक है, द इंटरेस्टिंग स्लाइड नोटेड टू बी डिस्कस्ड ऑफ द सिस्मिक वेव, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं अर्थ के ऊपर, तो उससे इफेक्ट करता है आपका जो अर्थक्वेक होता है, इज दैट दे आर अवर and the source of information about the structure of inside of the earth. Almost everything we know about the structure of the earth interior is based on the insight from the analysis of the seismic waves. जो seismic waves निकल के आती हैं उन्हें एनालाइज करना होता है at the time of earthquake. From the waves travel time, कितने टाइम ड्यूरेशन तक ये वेव्स जनरेट हुई अर्थ के नीचे से, उनकी स्पीड क्या थी, एंड द बेंडिंग, इफ रिफ्लेक्शन वी कैन एमाइट द डेस्टिनी एंड द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटरनल लेयर। जो अर्थ की इंटरनल लेयर्स होती हैं उसमें जो डेस्टिनी होता है वहां पे वो आती हैं। ठीक है, तो कितनी स्पीड से वो आई, कितना टाइम ड्यूरेशन उन्होंने लगाया, तो ऑल इज टू बी इफेक्टेड ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो दिस इज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज नोन एज द क्रस्ट लेयर। अपर मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की, दैट इज नोन एज द क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट जो सेकेंड लेयर होती है, दैट इज द मेंटल लेयर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट जो थर्ड लेयर होती है, दैट इज द कोर लेयर। This is the outer core layer of the earth and this is the inner core layer of the earth. This is the layer of the earth. ये जो अर्थ है आपका, उसके डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट 3 लेयर्स में अर्थ जो है डिवाइडेड होता है। ठीक है, यहीं से जो सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो होता है और अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो अर्थ हैज सेवरल distinct layer including the crust layer, next one is the mantle layer, and next one the core layer, that is outer core layer and inner core layer is there. This is believed that the outer core layer it is in a liquid form. ठीक है, जो आपकी outer core layer होती है वो liquid form में होती है, and the other layer are essentially at the solid form. ठीक है, जो inner core layer होती है it is in a liquid form, outer core layer. Okay, and that the other layers, जो other layers होती हैं, are essentially at the solid form. This interference is based mainly on the fact that the S waves cannot penetrate the outer core. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स निकलती हैं अर्थ से, जैसे P वेव्स हो गई, S वेव्स हो गई। P वेव्स का मीनिंग होता है प्राइमरी वेव्स एंड S वेव्स मीन्स होता है द सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, so that is to be generated at the time of earthquake, since these waves can only travel through solids. ठीक है, जो हमारी S waves होती हैं they are only travel through the solid form, जहाँ पे होता है वहां पे ट्रेवल करती हैं, and the outer core is referred to be a liquid composition. जो outer core layer होती है वो liquid composition में मूवमेंट करती है। ठीक है, तो ये दिस इज द अर्थक्वेक। जैसे अर्थक्वेक जो आता है वो एपी सेंटर होता है अर्थक्वेक का, जहां से वो स्टार्ट होता है, यहाँ से P and S waves that is known as the primary and secondary waves. प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स के बाद में यहाँ पे जो एपी सेंटर होता है, जिसे हम P वेव्स जहां से निकलती हैं, ठीक है, एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक होता है, वहां से जो है अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। अब देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का एक डायग्राम है, अर्थक्वेक एपी सेंटर स्टार्ट होता है, यहाँ से P वेव्स एंड S वेव्स निकल के आती हैं, और यहाँ पे shadow no waves is there and shadow no waves is there. P waves, that is the ये यहाँ पे P waves निकल के आ रही है, और this is the earthquake epicenter. Okay, now the failure of S waves to travel through the outer cores. जो S waves जो होती हैं वो outer core में travel नहीं कर पाती हैं, along with the bending of the waves due to the density differences give rises to certain shadow wave zone.
when the seismic waves travel, जब seismic wave travel होती हैं, these shadow zones, ये जो shadow zones है, जब seismic waves travels होती हैं, तो ये जो shadow wave zones आपको दिख रही है are the area on the earth that receive no seismic waves. तो ये जो shadow यहाँ पे दिख रही है आपको, तो यहाँ पे कोई भी seismic wave नहीं आती है. There is no receive of seismic waves. Next one is the earthquake. The meaning of the earthquake: the earthquake is a sudden movement of the earth crust. ठीक है, जो अर्थ crust का sudden movement होता है, that is known as earthquake, which last from a very short time, जो कि बहुत ही एक छोटे time duration के लिए, short time duration के लिए आता है. It's originated naturally, ये जो originate होता है naturally originate होता है at or below the surface of the earth, at or below the surface of the earth. We often hear about the earthquake. हमने earthquake के बारे में सुना है, जैसे न्यूज में सुना है, देखा भी है, ठीक है, महसूस भी किया है. and only once in a while, कभी अपनी लाइफ में कभी कभी जैसे earthquake आता है, डेली तो नहीं आता. इवन थ्रो earthquake occur all times, हमेशा ही आते रहते हैं earthquake ऑल ओवर द अर्थ. ठीक है, हमारे जो भी अर्थ है उसके ऊपर हमेशा ही earthquake आते रहते हैं. देयर आर अबाउट 800 ऑफ देम एवरी डे. ठीक है, देयर इज बिकॉज द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दीज earthquakes आर वेरी वीक. कुछ जो earthquake आते हैं जिसके छोटे मोटे मतलब सिम्टम्स ही आपको देखने को मिलते हैं वंस इन अ वीक. ठीक है, देर आर नॉट इवन नोटिस, जो कि नोटिस में नहीं आते हैं. लेकिन जो बड़े बड़े earthquake होते हैं, इट इज टू बी हैविंग मेजरली नोटिस किया जाता है और मेजरली इम्पैक्ट होता है इनका. ठीक है, हार्मफुल इम्पैक्ट जिसे बोलते हैं. मेजर earthquake आर वेरी डेंजरस, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं. वेरी मच लेस फ्रीक्वेंट बट आर मोर डिस्ट्रक्टिव. Major earthquake usually do not occur alone. When one such earthquake happen, there is usually another one at the nearby location. ठीक है, तो nearby locations में earthquake, जैसे एक जगह पे एक earthquake आया तो उसी के nearby location पे second time वो earthquake दिखता है. ठीक है, and earthquake also have, there is a small earthquake that happens in some areas before the longer earthquake follows. जैसे बहुत तेज earthquake कहीं पे आया, ठीक है, काफी ज्यादा स्पीड से आया, आफ्टर 2-3 days बाद जो है earthquake अगेन आता है, वो भी बहुत ही जो है एक एक्यूरेट और एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है. नेक्स्ट, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द earthquake दी हुई हैं. A sudden movement of the earth crust causes by the release of stress accumulated along geographic factors by the volcanic activities, also called the seismic slumber. So this is some of the definitions of the earthquake. Next one is the earthquake is a movement or shaking of the earth crust. Mostly जो earthquake है, mostly earthquakes occur along a fault. A fault is a crust or the break in the earth crust along which there has been some movement. That is the definition of the earthquake. Next आता है measuring earthquake. Different measurement of the earthquake. The richer scale measures the amount of the energy released by the earthquake. It is a logistic scale, meaning that डिफरेंट मीनिंग्स आपके सामने दी गई हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स आपको दिए गए हैं. तो हाउ द अर्थक्वेक इज टू बी मेजर्ड. फर्स्ट वन इज द रिचर स्केल के थ्रू मेजरमेंट किया जाता है अर्थक्वेक का. उसके बाद में आता है मार्शले स्केल के थ्रू मेजरमेंट किया जाता है अर्थक्वेक का. नेक्स्ट आता है आपका सिस्मोलॉजी. सिस्मोलॉजी के थ्रू भी अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है. Seismology is the study of the earthquake and the seismic waves that move through the around the earth. That is known as the seismology. Seismologist is a scientist who studies earthquake and the seismic waves. जो seismology होती है, it is a scientist who studies earthquake and the seismic wave, जो कि study करती हैं earthquake के बारे में and seismic waves के बारे में. Next आता है आपका जो seismic waves होती हैं. Waves of the earth, the waves of the energy that is generated by the earthquake or other earth vibrations.
जो वेव ऑफ द एनर्जी होती है दैट इज जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक और अदर earth vibrations and the travels which within the earth or along its surface, that is known as the seismic waves. Seismic waves are the waves of the energy. Waves of energies hoti hain caused by the sudden breaking of the rocks, sudden breakdown of the rocks होती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी suddenly breakdown कर लेती हैं rocks को within the earth and an explosion they are the energy that travel through the earth. एक ऐसी energy होती है जो earth पे travel करती है and it's recorded on the seismographs. इसे कैसे record किया जा सकता है? seismographs के through record किया जा सकता है, ठीक है. seismic waves are the waves. seismic waves जो होती हैं वो ऐसी waves होती हैं जिसे हम record करते हैं. seismic waves is the waves that is to be recorded. Waves is the waves that is to be recorded, the sudden breaking of the rocks within the earth or an explosion, that is known as the seismic waves. ठीक है, they are the energy that travel through the earth. ऐसी energies होती हैं जो travel करती हैं earth पे and it's recorded on the seismographs, जो कि seismograph के through record की जाती हैं, ठीक है. There are several different kinds of seismic waves. several different kinds of seismic waves होती हैं. They all move in a different ways, जो कि मूव करती हैं डिफरेंट वेज से. टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स आर देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, सेवरल काइंड्स ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड ऑल मूव इन अ डिफरेंट वेव्स. और डिफरेंट वेव्स में ही इनका मूवमेंट होता है. The two main types of seismic waves are there. That one is the surface waves and the body waves are there. ठीक है, surface waves and body waves are there. First one is the बॉडी वेव्स, जिन्हें हम बॉडी वेव्स बोलते हैं. वो कौन सी वेव्स होती हैं? बॉडी वेव्स में फर्स्ट जो बॉडी वेव्स हैं आपकी, दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये जो बॉडी वेव्स होती हैं दे ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के इंटीरियर पे ट्रेवल करती हैं, दैट इज नोन एज बॉडी वेव्स. उन्हीं को हम बोलते हैं बॉडी वेव्स, ठीक है. दे ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि ट्रेवल करती हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे, ठीक है. दैट इज नोन एज बॉडी वेव्स. उन्हीं को हम बॉडी वेव्स बोलते हैं, ठीक है. These are the wave that is to travel through the interior of the earth, that is known as body waves. They arrive before the surface waves. ये जो arrive होती है surface wave से पहले arrive होती हैं, emitted by the earthquake, जो कि earthquake से emitted होती हैं. These waves are of higher frequency than the surface waves. ये जो waves होती हैं इनकी जो frequency होती है वो higher frequency होती है than the surface wave के according. नेक्स्ट आता है आपका पी वेव्स, जिन्हें हम बोलते हैं दैट इज नोन एज पी वेव्स. पी वेव्स को हम कंप्रेशन वेव्स भी बोलते हैं. पी वेव्स बोलते हैं या फिर कंप्रेशन वेव्स बोलते हैं, ठीक है. द फर्स्ट काइंड ऑफ प्राइमरी वेव्स भी होती हैं पी वेव्स. द फर्स्ट काइंड ऑफ बॉडी वेव्स इज ए प्राइमरी वेव्स, ठीक है. दिस इज द फास्टेस्ट काइंड ऑफ वेव्स. ये जो फास्टेस्ट काइंड ऑफ सिस्मिक वेव्स होती हैं. The P waves can move through the solid rocks and fluids. जो P waves होती हैं वो move करती हैं solid में and fluid में movement करती हैं, like the water और the liquid layers of the earth. ठीक है, जो water होता है वहां पे इनका movement होता है और liquid layers of the earth पे movement होता है. It pushes and pulls the rocks. It moves through just like the sound waves. ये movement करती हैं जैसे sound wave move करता है उसी की तरह, ठीक है. पुश एंड पुल द एयर, ये पुश और पुल करती हैं एयर को. फोर मेजर थिंग्स टू रिमाइंडर अबाउट द पी वेव्स. फोर मेजर थिंग्स टू बी रिमाइंडर अबाउट द पी वेव्स, ठीक है. द फोर इंपोर्टेंट थिंग्स टू बी रिमाइंडर अबाउट द पी वेव्स. पी वेव्स के लिए रिमाइंडर किया गया है. फर्स्ट दैट दे ट्रैवल द फास्टेस्ट, ठीक है. जो पी वेव्स होती हैं ये फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं. नेक्स्ट आता है आपका ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन. ये जो पी वेव्स होती हैं दे ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में ये ट्रेवल करती हैं एज ए
participles they vibrated, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दे ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। जो पी वेव्स होती हैं दे कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड द गैसियस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट दे ट्रेवल फास्टर थ्रू द डेंसर मटेरियल। ये ट्रेवल करती हैं फास्टर डेंसर मटेरियल में, डेंसिटी इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑन द अर्थ, दैट इज नोन एज द पी वेव्स। उन्हीं को हम पी वेव्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पी वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स, जिन्हें हम बोलते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी वेव्स इज एस वेव्स। जो सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी वेव्स होती हैं जिन्हें हम एस वेव्स बोलते हैं, ठीक है। एस वेव्स जिन्हें बोलते हैं दे ट्रेवल स्लोअर देन द पी वेव्स। ये ट्रेवल करती है स्लोअर देन द पी वेव्स। पी वेव से कम स्लोअर मूवमेंट होता है इनका। नेक्स्ट आता है दे ट्रेवल टू द राइट एंगल टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। दे कैन ट्रेवल टू द राइट एंगल, वो ट्रेवल करती हैं राइट एंगल में। एस वेव्स कैन नॉट पासेस थ्रू द लिक्विड और गैसेस। जो एस वेव्स होती हैं दे कांट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड और गैसेस। एस वेव्स जो होती हैं ये जो ट्रेवल करती हैं लिक्विड और गैसेस पे दे कांट बी ट्रेवल। नेक्स्ट आता है दे ट्रेवल फास्टर देन द डेंसर मटेरियल। जो डेंसर मटेरियल होते हैं उन पे ज्यादा फास्टर मूवमेंट होता है आपकी जो एस वेव्स होती हैं उनका। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द एस वेव, हाउ दे कैन मूव इन द अर्थ। अर्थ पे किस तरीके से मूवमेंट होता है एस वेव का। नेक्स्ट है जो एस वेव्स होती हैं दीज वेव्स ट्रेवल्स ओनली थ्रू द क्रस्ट लेयर। क्रस्ट लेयर जो होती है अर्थ की वहीं पे मूवमेंट होता है। सरफेस वेव्स आर द लोअर फ्रीक्वेंसी। जो सरफेस वेव्स होती हैं उनकी लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं देन द बॉडी वेव्स एंड आर इजिली डिस्टिंग्विश ऑन द सिस्मोग्राफी। इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम इनको सिस्मोग्राफी के थ्रू एज ए रिजल्ट। तो दे अराइव आफ्टर बॉडी वेव्स। ये अराइव होती हैं बॉडी वेव्स के बाद में, ठीक है। इट इज द सरफेस वेव्स दैट आर ऑलमोस्ट एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक। नेक्स्ट आता है दिस डैमेज एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सरफेस वेव्स आर रिड्यूस्ड इन द डीपर अर्थक्वेक। नेक्स्ट आता है आपका जो लव वेव्स होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द लव वेव्स? द फर्स्ट काइंड ऑफ सरफेस वेव इज कॉल्ड अ लव वेव। जो फर्स्ट काइंड ऑफ जो वेव्स होती हैं सरफेस वेव्स उन्हीं को हम लव वेव्स बोलते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ सरफेस वेव दैट इज नोन एज लव वेव्स। नेम इनका जो पढ़ा था वो पढ़ा था AEH लव, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे उनके थ्रू, ठीक है। जो लव वेव्स थी, ब्रिटिश मैथमेटिशियन हु वर्क आउट द मैथमेटिकल मॉडल फॉर द काइंड ऑफ द वेव्स इन 1991 के थ्रू। इट इज द फास्टेस्ट वेव। ये जो वेव्स हैं बहुत ज्यादा फास्टेस्ट वेव हैं एंड द मूव्स द अराउंड फ्रॉम साइड टू साइड। और ये मूव करती है, साइड टू साइड मूवमेंट होता है। इट मोशन इज एसेंशियली that of the S waves। इनके जो motions होते हैं S wave की तरह होते हैं that have no vertical displacement। it has no vertical displacement। it moves the ground from side to side। ये move करती हैं, side to side movement होता है on a horizontal plane but at a right angle पे इनका movement होता है to the directions of the नेक्स्ट आता है द हॉरिजॉन्टल शेकिंग ऑफ द लव वेव्स इज पर्टिकुलरली डैमेज टू द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर का फाउंडेशन होता है, बिल्डिंग्स का जो फाउंडेशन होता है उसे ब्रेक डाउन कर देती हैं एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ द लव वेव। नेक्स्ट आता है रेलेन वेव्स जिन्हें हम बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेलेन वेव्स? द अदर काइंड ऑफ सरफेस वेव्स इज कॉल्ड द रेलेन वेव्स। अदर काइंड ऑफ सरफेस वेव्स जो हैं जिन्हें हम रेलेन वेव्स बोलते हैं। नेम फ्रॉम द जॉन विलियम के थ्रू इसका नेम पड़ा था। लॉर्ड रेलिन का जो नेम है उससे रेलेन वेव स्टार्ट हुई थी। हु मैथमेटिकली created the names that is kind of the waves in 1885 में उन्होंने डिस्कवरी की थी रेलेन वेव्स की। और रेलेन वेव्स रोल्स अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड में रोल्स अप होती हैं जो रेलेन वेव्स होती हैं जस्ट लाइक अ वेव्स रोल। जैसे जो वेव्स रोल होता है उसकी तरह अक्रॉस ए लेक और ए ओशियन में, ठीक है। बिकॉज इट्स रोल, क्योंकि ये रोल डाउन होती है, इट्स मूव्स द ग्राउंड
अप एंड डाउन। इनका जो मूवमेंट होता है ग्राउंड में वो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, ठीक है। जो रेलिन वेव्स होती हैं, इट्स रोल, इट्स मूव द अराउंड अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड। साइड टू साइड इनका मूवमेंट होता है एंड अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, ये जो वेव्स होती हैं उनका, ठीक है। साइड टू साइड मूवमेंट होता है या फिर अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द रेलिन वेव्स। नेक्स्ट आपका जो वेव्स है रेलिन वेव्स, इट्स रोल, इट्स मूव up and down and side to side in a same direction, that is the waves in a moving, that is known as the Rayleigh waves. Next आता है the waves is moving most of the shaking felt from the an earth due to the Rayleigh waves. जो शेकिंग होती है ये रेलिन वेव के थ्रू ही होती है, विच कैन बी मच लार्जर देन द अदर वेव्स। ये मच लार्जर वेव्स हैं देन द अदर वेव्स के कंपैरिजन में, लाइक रोलिंग ओशियन वेव्स, जैसे हम रोलिंग ओशियन वेव्स बोलते हैं। रेलिन वेव्स मूव बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ये जो रेलिन वेव्स होती हैं दे मूव वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट होता है इनका रेलिन वेव्स का, in a vertical plane pointed in the direction in which the waves are travel, ठीक है। जो ये waves होती हैं वो travel होती हैं। उसके बाद में time and location of the epicenter, different time and location of the epicenter is, this is the time and location of the epicenter of the earthquake, focus point is this, epicenter is this, and time and location of the epicenter is this. Next one is the locating an earthquake. Locating an earthquake, locating an earthquake epicenter is there. To find the curves and graphs are there, which show how long it can take for a particular waves to travel a certain distance. Notice the S and P waves and strengthen its line for the surface wave. If the differences in the arrival times for the P and S waves at some particular stations can be determined, then by using the travel times curves the distances from the stations to the epicenter and can be obtained. Location and earthquake epicenter is there. To find the epicenter, you need to use at least 3 seismographs. From its seismographs, you need to determine the arrival time of the P and S wave, calculate the time duration differences, and the uses the earthquake P and S wave travel time is there, ठीक है। तो ट्रेवल जो टाइम होता है इनका, एस वेव्स हो चाहे वो पी वेव्स हो, उनका जो ट्रेवल टाइम एंड ग्राफ टाइम होता है वो यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू शो किया गया है। टर्न ऑन दिस graphs in your references tables now and follow its steps to determine the epicenter distances, ठीक है। तो दिस इज द पिक्चर फॉर यू, ये टाइम डिस्टेंसेस दिया हुआ है, अराइवल टाइम ऑफ द एस वेव्स एंड पी वेव्स इज देयर, ठीक है। जीरो से जो स्टार्ट होता है वहाँ प्राइमरी वेव से स्टार्ट होती है और उसके बाद में जो सेकेंडरी वेव से स्टार्ट होती है आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट्स के बाद अराइवल ऑफ द एस वेव, जिन्हें हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, और वो फास्टेस्ट स्पीड पे स्टार्ट होती हैं। कैलकुलेट द टाइम डिफरेंसेस, टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। एस वेव अराइवल टाइम मिनट्स, पी वेव्स अराइवल टाइम, उसके बाद में based on our sample we would have 5 minutes, 0 minutes, 5 minutes time duration is there, okay। just after that this is the picture, ये आपके सामने जो पिक्चर शो की गई है वो यही है कि अराइवल टाइम जैसे 0 पॉइंट से वो टाइम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 5 मिनट्स तक जो है अर्थक्वेक का टाइम है, ठीक है। यहाँ से सेकेंडरी वेव से स्टार्ट होती है, 5 minutes time difference is there, then the P waves and secondary waves is to be started at the time of earthquake. Now turn on the earthquake time travel graph. ये time travel graph है on the page 11. This is the page 11 and this is the picture for the time travel at the time earthquake time travel is there. In your references table ये tables दी हुई है, इसमें आपको show किया गया है कि how what is the timetable of the अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का टाइम जो टाइम डिफरेंसेस होता है उसे से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में दिस इज द ग्राफ फॉर यू, ये भी ग्राफ दिया हुआ है, पी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। पी वेव स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती हैं एंड जो एस वेव होती हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ही मूवमेंट करती हैं। नेक्स्ट आता है दिस इज द नेचर ऑफ डिस्ट्रक्शंस in an earthquake, effects of the earthquake, what are the different effects of the earthquake,
फर्स्ट वन इज द लैंडस्लाइड्स, रॉक फॉर्म। ठीक है, जो अर्थक्वेक होता है उससे नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स जो होती हैं। दीज अकर्स इन द हिली एंड माउंटेन रीजन, जो हिली रीजन्स होते हैं और जो माउंटेन रीजन्स होते हैं वहां पे लैंडस्लाइड्स आता है। दैट दे डैमेजेस एंड कॉजेस कैन रेंजेस फ्रॉम ब्लॉक्ड रूट्स टू पॉसिबली हर्ट प्रॉपर्टीज एंड डैमेज मैनी डेथ। बहुत सारी डेथ्स जो होती हैं वो मोस्टली जो लैंडस्लाइड्स होता है उससे होती है। लैंडस्लाइड्स जो होती हैं उनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो सॉलिड जो लिक्विडिफिकेशन होता है, फायर जो प्रॉब्लम्स होती है वो, उसके बाद में हैजार्डस मटेरियल्स जो होते हैं, दीज आर आल्सो इफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक। नेक्स्ट आता है रिलीज ऑफ हॉरिजॉन्टल मटेरियल, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल मटेरियल जो होते हैं, हैजार्डस मटेरियल्स जो होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में वो निकल के आते हैं। रॉक्स जो ब्लॉकेज हो जाती हैं, रोड्स ब्लॉकेज जो हो जाते हैं, बिल्डिंग जो डैमेजेस हो जाती हैं, डैमेज अमाउंट इज अफेक्टेड बाय द लोकल बिल्डिंग्स ऑल्सो। इलेक्ट्रिक लाइंस एंड गैस माइंस जो होती हैं वो भी स्लैप हो जाती हैं। उसके बाद लार्ज एरिया ऑफ द ग्राउंड कैन शिफ्ट पोजीशन, जो लार्ज एरिया ऑफ ग्राउंड होते हैं इट इज ऑल्सो फ्रॉम द शिफ्ट पोजीशन। नेक्स्ट आता है मूवमेंट इन इन अ लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर का मूवमेंट होता है। उसके बाद में आता है डैम्स, डैम्स फेलियर्स जो होते हैं, इट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द डिफरेंट अर्थक्वेक। नेक्स्ट आता है आपका सरफेस फॉल्ट रेप्यूटरीज, उसके बाद में आता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग? Different earthquake resistant building is to be constructed as to protect the life from the earthquake. First one is the horizontal structure system and next one is the horizontal जो सिस्टम्स होते हैं उसी के थ्रू जो प्रॉपर बिल्डिंग्स जो होती है उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है डायमोफ्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, यूजुअली फ्लोर्स एंड रूफ्स के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल जो सिस्टम होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायमोफ्रोग्राम्स होते हैं और यूजुअली फ्लोर्स होती हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो फ्लोर होता है या फिर जो रूफ्स होती हैं उनके लिए स्पेशली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल डायमोफ्रोग्राम्स। ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती हैं बिल्डिंग्स जिससे अर्थक्वेक का उनके ऊपर कोई भी डैमेज ना हो। वर्टिकल स्ट्रक्चरल सिस्टम आता है आपका। वर्टिकल स्ट्रक्चरल सिस्टम में दिस सिस्टम मेड अप ऑफ फ्रॉम द वॉल्यूम्स, कॉलम्स के थ्रू बनाया जाता है इनको, बीम्स के थ्रू, वॉल्स एंड ब्रेकिंग्स के थ्रू। दे ट्रांसफर द साइड वेव्स, वो ट्रांसफर करती हैं साइड वेव्स फोर्सेस ऑन द बिल्डिंग्स टू द ग्राउंड। फर्स्ट वन इज शेयर वॉल्स होती हैं, मूवमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, सिंगल ये क्रॉस ब्रांचेस होती हैं, अदर वेव्स। ये है आपके जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनमें बताया गया है कि किस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं और इन्हें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, सो दैट देयर इज हैविंग नो हार्म ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर कोई भी हार्म ना पहुंचे इनका। तो दिस इज द पिक्चर्स, दीज आर द पिक्चर्स जो कि शो की जा रही हैं कि किस तरीके से हाउ द बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो है वो आगे है प्लानिंग स्टेजेस होती हैं, उसमें आता है अदर वेव्स ऑफ प्लानिंग जो प्लान किया जाता है बिफोर अर्थक्वेक। प्लानिंग स्टेज जो होती है वो अर्थक्वेक में यूज की जाती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक प्लान द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट इन अ सिस्टमैटिक वे। ठीक है, जो बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करने से पहले सिस्टमैटिक वे से उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बोथ इन ए प्लान हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अवॉइड ओपन ग्राउंड, सॉफ्ट स्टोरेज विच इज यूज्ड फॉर ए कार पैकिंग के लिए। नेक्स्ट आता है अवॉइड वीक स्टोरेज एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग डायमोफ्रोग्राम तैयार किया जाता है। उसके बाद में प्रोवाइड ओपनिंग्स फॉर डोर्स एंड विंडोज। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज के लिए ओपनिंग प्रोवाइड करना। कंडक्ट सॉलिड फेस्ट एंड इन्वेस्टिगेटेड। उसके बाद आता है फॉलो द एनबीसी प्रोविजंस। नेक्स्ट आता है आपका एनबीसी प्रोविजंस के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एटमॉस्फेरिक पेरिस्पिरेशन। अर्थक्वेक का जो टॉपिक था इट इज टू बी कंप्लीटेड। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। यस बेटा, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट?
नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका एटमॉस्फेरिक पेरिस्पिरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक पेरिस्पिरेशन? एटमॉस्फेरिक पेरिस्पिरेशन का मीनिंग होता है जो भी फॉर्म में वाटर जो है अर्थ पे आता है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेन, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्लिट्स, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक पेरिस्पिरेशन. उसी को हम एटमॉस्फेरिक पेरिस्पिरेशन बोलते हैं.